बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। एक पाकिस्तानी ख़ातून हैं जिन्होंने किसी मर्द की मोहब्बत में मुब्तला होकर इस्लाम को छोड़ा और हिंदुस्तान चली गईं, और अब इसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम और कुफ्र का मामला बनाया जा रहा है। मैं चूँकि पाकिस्तान से बाहर हूँ, यहाँ पर कई लोगों ने इस हवाले से सवाल किया और इससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाक़या नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मालूमात हासिल की, तो चंद बातें इस हवाले से आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि देखें, ये जो वाक़या हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे सबब क्या था वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसके पीछे सबब है इस्लाम का बढ़ता हुआ उरूज। अभी जो लास्ट सर्वे हुआ उसके मुताबिक ये इंडिया के न्यूज़ चैनल पर ख़बर नशर की गई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मज़हब को लोगों ने कबूल किया वो मज़हब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और सबसे कम तादाद में जिस मज़हब को कबूल किया गया वो हिंदुइज़्म है। यानी हिंदू बहुत कम तादाद में लोग हुए और मुसलमान लाखों की तादाद में हुए। अब ये चीज़ चूँकि उन्हें हज़म नहीं हो रही, तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक वाक़या क्रिएट करें और उससे हम मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाएँ, इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँ, और वो पूरा वाक़या क्रिएट किया गया। ये बात कि वाक़यतन ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग मामला है, चूँकि उसके हक़ाइक़ हमारी नॉलेज में या हमारे इल्म में नहीं। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे क़राइन हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि वाक़या क्रिएट किया गया। मसलन मुझसे जिन्होंने सवाल किया यस्टरडे, तो सवाल भी उन्होंने ख़ुद किया और जवाब दिया कि मुफ्ती साहब, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी औरत है या मुसलमान है, क्योंकि उसकी ज़बान जो है, उसकी लैंग्वेज उर्दू, वो पाकिस्तान वाली नहीं है, हिंदी का तड़का है उसके अंदर। दूसरा, उससे पूछा गया कलमा सुनाओ, तो उसे कलमा नहीं आता। नमाज़ों के नाम पूछे गए, यानी फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, तो उसे मुकम्मल नाम नहीं आते थे। मैं नमाज़ सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ती हूँ, यानी उसे ये भी नहीं पता कि रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, नमाज़ पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी पढ़ी जाती है, वग़ैरह। तो ये इस बात पर दलालत करते हैं क़राइन कि ये मामला क्रिएट किया गया है। अब इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि देखें, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर जिसका जो जी आता है, जो जी चाहता है, वो कर लेता है। तो अपने आप को इस तरह की चीज़ों से जितना दूर रख सकते हैं रखें। दूसरी बात यह है कि इस तरह के वाक़यात से इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसके पीछे किसी की मोहब्बत नहीं है, दुनिया नहीं है, बल्कि इस्लाम तो इस सोच की ही मुमानात फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि जिसकी हिजरत अल्लाह व रसूल की तरफ हो उसकी हिजरत अल्लाह व रसूल की तरफ है। वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा अव इमराअतिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलै, और जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो कि वो दुनिया को हासिल कर ले, या औरत की तरफ हो कि वो उससे निकाह कर ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसकी हिजरत अल्लाह व रसूल की तरफ नहीं बल्कि उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। तो अब जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक और तालीमात क़ुरआन और तालीमात अहादीस से मुताअस्सिर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इस्लाम फैल रहा है, और इन लोगों की रात की नींद जो है वो गोया के मुहावरतन कहा जाता है हराम हो जाना, हराम हुई हुई है। तो इन्होंने कहा एक वाक़या क्रिएट कर लें। अब उस वाक़े के अंदर बुनियाद जिस चीज़ को बनाया गया वो क्या है? एक बंदे की मोहब्बत। जो औरत एक शख्स की मोहब्बत में अल्लाह को छोड़ सकती है, रसूलुल्लाह को छोड़ सकती है, इस्लाम को छोड़ सकती है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और इस वाक़े से आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए जी, इस हिंदुइज़्म बहुत अच्छा है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होकर हिंदू बनी। तो आप मुझे बताइए कि उसने तालीमात हिंदुइज़्म की वजह से हिंदुइज़्म को कबूल किया या मोहब्बत की वजह से? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो मुआजना करना चाह रहे हैं या अपनी सुबकी मिटाना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम कबूल करने वालों में बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और उसका सबब क्या है? तालीमात इस्लाम।
وہ تحقیق کرتے کرتے جس نتیجے پر آج پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آج اس نتیجے پر پہنچے، قرآن میں یہ بات 1450 سال پہلے بیان کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے۔ لہذا اس طرح کے واقعات پر جو ہے وہ توجہ نہ کی جائے، اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسلام کے عروج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دین اسلام نے غالب آنا ہے، اور انشاءاللہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دیگر مذاہب کے پاس نہیں۔ دو چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جیسا کردار کسی اور مذہب میں نہیں۔ نمبر 2، تعلیمات قرآن۔ جیسی تعلیمات قرآن میں بیان کی گئی ہیں حقوق انسانیت کے اعتبار سے، دیگر مذاہب کے اعتبار سے، اور اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے، کہ اسلام لا اکراہ فی الدین، زبردستی قبول نہیں کیا جاتا، دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ اور اسلام نے اس چیز کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ اگر دنیا کے لیے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ معتمد اور مقبول نہیں ہے۔ اسلام وہی مقبول ہوگا جو اللہ کے لیے قبول کیا جائے، اور اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ لہذا اس واقعے کی وجہ سے امت مسلمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین میڈیا، اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ سنسنی پیدا کرتا ہے۔ انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، سنسنی پیدا کی جا رہی ہے، طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا سکے۔ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور کردار مصطفیٰ کریم نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور کردار مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے۔ لہذا اس موضوع کو زیادہ زیر بحث بھی نہ لایا جائے، اگنور کیجیے، نظر انداز کیجیے۔ فتنوں کا دور ہے، جس طرح فتنے چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ آیا اور ختم ہو جائے گا۔ اسلام اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔